हाँ जी सर, अज का की प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ जी? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ बोबी के खरबूजे के फील्ड पे आए हुए हैं पंजाब च लाटी पर आगे फील्ड हैगे। इन्होंने भी 2-4 साल से खरबूजा लगा रहे हैं। ये नोनी सीड की बोबी वैरायटी है। ये साढ़े पूरी कंट्री हेड हैंगे, इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर हैंगे। ये अपने सभी किसान भराव आए हुए हैं। तो इधर कोई ऐसे कोई स्पेशल प्रोग्राम तो हैगा नहीं, बस एक सिंपली किसान गोष्ठी है, भी वार्तालाप हैगी। अभी लेट से खरबूजा लाया है, की चैलेंज आते हैं, की कमांदा है, कितना खर्चा आंदा है। किसानों को भी सवाल जवाब है, कंपनी के अपने सवाल जवाब है। कंपनी आपकी तरफ से कंप्लेंट है या भी किसान की तरफ से है, या जो भी एक्सप्लेनेशन है कंपनी इसमें, और क्या किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकता है और क्या अच्छी क्वालिटी कर सकता है। तो ये जो वैरायटी है खरबूजे की, जो वो भी वैरायटी है, वर्ल्ड वाइज विनर वैरायटी है। पंजाब में असं स्टार्ट किया था लो टनल थे, इधर वाले एरिया से भी सतलुज के इधर वाले पास पटियाला टेरिटरी बोलते हैं इसमें। तो लोगों को ये पहले विश्वास था कि ये भी लो टनल में और जनवरी तक होता। हौली 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 लांदे लांदे लोगों ने फरवरी लाया। लास्ट ईयर भाई बारिशा बहुत ज्यादा हुई थी, मार्च कुछ होने अप्रैल तक लाया। एर की लोगों ने भाई कुदरत ने इदा ही मार करी भी, कुछ एरिया से आलू की सारी फसल बर्बाद हो गई। उस करके लोगों ने यही इसको चूज किया इस आइटम को, और लेट तक लाया। आज जिस प्लॉट पे आप खड़े हो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच का खेत है। आप खेत को आप देख सकते हो, खेत बड़े सोने तरीके से वीरे ने तैयार किया है, और इसमें फ्रूट सेटिंग भी अच्छी है। आप जो खेती करने का आप फ्रूटिंग देख सकते हो। आप एक नेड़े आके देखोगे, ये इधर पहला फ्रूट हैगा, ये वाला जाली बना ली हैगी। अगर तुम जो देखते हो प्रोजेक्ट, ये देखो आप जाली बन गई किलो का, उधर देखने में छोटा लगता किलो का, और नए नए फ्रूटिंग लगी हुई है। ये इस टाइप से आप देख रहे हो, नई नई फ्रूटिंग है। यही एक वाहियात की वैरायटी है जो टेम्परेचर के अंदर इतने 22 साल का जो रिकॉर्ड टेम्परेचर रहा है अपना पूरे उत्तर भारत का, 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर गया। उस टेम्परेचर में साथ में मल्चिंग है। मल्चिंग शीट के होते हुए भी टेम्परेचर फील्ड अगर आप मौके पे देखते हैं तो मे भी और भी ज्यादा रहा होगा। तो उस करके फिर भी वैरायटी सरवाइव कर रही है। तो इस करके भी ये वैरायटी सीजन की सूटेबल है। जो निकी निकी गल्ला हैगी, जो किसान ने भी पता है, कंपनी और सुधार करके इसकी पैदावार और इसकी क्वालिटी बना के बाजार आप कर सकते हैं। और इससे ये भी उम्मीद लगी है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर ऊपर वाला ना करे भी आगे हो, एक रिकॉर्ड टूटे भी कई साल के। तो ये पूरा मार्च अप्रैल भी लग सकती है। अब बात आंधी भी पूरा अप्रैल लगने के बाद 50-55 दिन से हार्वेस्टिंग दे दूंगी। एक टाइम इदा 90 दिन तक भी टूटती है, एक टाइम इदा 65 दिन तक टूटती है, एक टाइम इदा 55 दिन तक भी। तो मेरी किसान भराओं तो ये रिक्वेस्ट है भी, जिस हिसाब का मौसम होता है उसी हिसाब की इसकी जरूरतें होंगी है। किसान को अपना बच्चा समझ के पौधे को अपनी इसकी जरूरतें पूरी करेगा, तो ऐसे ही ये वैरायटी ऐसे ही वापस आपको देगी। अभी जो मैंने किसान से डिस्कस किया, अभी इसने बताया, ये किसान पंजाब का जो किसान है, मैं इस महीने से पूरे गर्मी के महीने में 25 अप्रैल से लेके आज 25 मई से खड़े, मैं पंजाब से हरियाणा से पूरा फील्ड से ही रहा हूँ 2 साल के इंटरवल के बाद में। ये की करते हैं, एक बार में बेसल डोज डालते हैं पौधे को, पानी कई बार डाल दें, मगर खाद एक बार ही डाल दें। तो वो वैरायटी है ये, इसकी विधि को आप चेंज करिए, वही खाद आप पार्टों में डालिए, और मैं तो कहता हूँ उसकी क्वांटिटी और अधिक करिए। दूसरी चीज है, जो तुम खाद पाते हो, एक बार ये और सीखो, गूगल पे सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। पौधा लेंदा है किस टेम्परेचर पे कौन सा न्यूट्रिशन वो ले रहा कि नहीं ले रहा। जितना गर्मी का महीना आंदा है, कोई भी कंपनी वाला दस जाता भी कैल्शियम डालो, नाइट्रेट डालो, कैल्शियम डालो, लेंदा ही नहीं। गर्मी से फिर भी डिफिशियंसी दिखाई जाता, तुसी फिर भी पाए जाते। वो इदा का अननेसेसरी खर्च है, वो इदा का अननेसेसरी खर्च है, उसको घटाइए। और किसान गोष्ठी का मतलब ये होता भी आमने सामने से किस सवाल और जवाब होने चाहिए। यह कंपनी जो नोनी सीड है, किसान का सच्चा दोस्त है। इसका चाइनीज लैंग्वेज में किसान, असी बी बेचने नहीं आए हैं, असी यह देखने आए हैं भी और साड़ी की मदद कर सकते हैं इस लगाने में। एक मेरी ये रिक्वेस्ट है भी, इस टाइम वाले तो 3 फीट से जिस साइड से पौधा लाते उस साइड से ऐदा ही पौधा करके 3 फीट से एक मक्की लाइए, जिसे ताडे का एक दूसरी फसल खड़ी होगी, ताडे पौधे पे नेट आने में और इसका इंसेक्ट को भी कंट्रोल करने में। ताडे तुसी स्वीट कॉर्न भी चूज कर सकते हो, तुसी नॉर्मल मक्की भी चूज कर सकते हो। दोनों में से ताडे पट्ठे भी बन जाओगे,
और घर वास्तव मक्की भी बन जाओगी। तो ये 10-12 एकड़ का एरिया लाते हो तो उस टोटल आप कैलकुलेटर करोगे 2 एकड़ तो मक्की लग जाओगी। टेम्परेचर भी ताड़ा मेंटेन करोगी और फसल को लंबी चलाओगी। अब गल यह आंदी है कि आप जो बेल का आकार देखते हैं आ लंबा पूरा, तो इसको ये बेल इधर तक आ गई तो साडा जो पौधे का फल है वो इतने तक रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी अपने पंजाब के एरिया में देखते हैं तो करीब 20 जून 15 जून के आसपास बारिश आ जाती है। अगर कोई बंदा लेट तो लेट भी 20 अप्रैल ने लांदा 50 दिन से आंदी है, 60 दिन से आंदी। तो मैं आप सभी जो लेट वाले प्लेयर इधर आए हुए हैं सभी ने लगाया हुआ है, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई हम कोशिश करेंगे इसका एक टेम्परेचर किस टेम्परेचर में आप स्टोरेज पे जाइए तो 10-20 दिन का ताड़ा स्टोरेज बढ़ जाए। एक्सपोर्टर से भी बात करते कुछ फार्मरों की ये रही है, तो किस क्वालिटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि एक ऐसा उत्पाद उभर के आ रहा है ਜਿਹੜਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। हाँ रिस्क तो देखो टेम्परेचर ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ। देखो जो आप 2-3 साल पीछे जाइए, 4 जाइए, 5 जाइए, 8-10 साल से लग रही तो लोग 20 फरवरी तक बंद हो जाते थे। हौली हौली सक्सेस रेट बढ़ता आया तो आज 10-15 अप्रैल के कोई न कोई साढ़े अंदर और अंदर खाने भी बचा होगा जो 20 आला भी बंदा लग जाऊगा। ऐसा नहीं है कि भी नहीं लबूगा, 20 आला बंदा भी आ जाऊगा। फिर ये है कि भी साढ़े को 2 साल अगर लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए थे तो पहली बार असी देखने को मिला है। इस साल भी ढूंढ रहे हैं कि भी किधर किधर मिलिए, बट इस कंडीशन को देखते हुए हमें ये संतुष्टि है कि प्लाट फार्मर को आउटपुट रेशो दे जाऊगा, क्योंकि और कोई भी वैरायटी लगी हुई है। मैंने कपूरथले में काम किया है, मेरी कर्म भूमि कपूरथला रही जो हब है, उत्थे कोई भी 4 अप्रैल 3 अप्रैल के बाद से कोई खरबूजा लांदे उसके खरबूजा तोड़ दे 5 टन आइल लांदा है बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आंदा। यानी कि 50 क्विंटल ही हिल्ड में सबर कर लेंगे लेट वाले थे और वो अपने तवियां फेर देंगे। मगर इस वैरायटी में जो ताड़ा आइडिया जो दिख रहा है वो 120 से 150 क्विंटल तक का ताड़े सामने है। तुसी आप जमींदार हो, ताड़े पास तजुर्बा है, तुसी भी दस सकते हो। विदाउट मल्चिंग ये वैरायटी इस टाइम तो सुटेबल नहीं फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, साइज और क्वालिटी नहीं बनाओगी जो बाजार को चाहिए। अब गल आंदी है मल्चिंग दी, पहले तो असी की करते थे भी मल्चिंग तुसी नाल देंदे थे भी लेनी पऊगी, हुण ताड़ी मर्जी है। मल्चिंग अपना पैसा अपने आप आपको वसूली वापस कर रही है। ताड़े को बजट आंदा तो तुसी लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि यार की मतीरे के भी असी देख के आए हैं, भी जन्नत वैरायटी के फील्ड देख के आए, उन्हें विदाउट मल्चिंग भी झाड़ दिता। मल्चिंग ने आपदा झाड़ दिता है और उसने आपदा झाड़ दिता है। झाड़ कुल मिला के जाके तरबूज की भी साढ़े की अगर आप कैपेबिलिटी देखते हो तुसी तो लाया होगा किसी ने, वो खत्म हो गया दोबारा चालू होंदा। यही इस वैरायटी का भी खूबी है, अगर तुसी न्यूट्रिशन फीडिंग करोगे लोट नाले प्लॉट भी हल्ले तक चलते हैं और उसका 1 किलो का साइज और यानी कि करीब 30 क्विंटल माल हल्ले भी पहले उसके अंदर है, जो दिसंबर की शियाइंग थी और जनवरी की ट्रांसप्लांटिंग थी। ये है जब लोग लेबर हार्वेस्टिंग करते हैं ना, फूड तोड़ते हैं या कुछ भी आ उदो ये ध्यान नहीं रखदे भी ਅਸੀਂ बूटा बचाना नहीं वो प्रॉब्लम देखो उसको आप देखो ऐसा है, ये गल एक बैरियर है जिसे ताड़े करंट वाला झटका दिखा है। लेबर को तुसी ट्रेंड कर सकते हो। देखो लेबर का भी मैं आप लोगों में अपना सब्जेक्ट नहीं फिर भी दसदा हूं, जो उत्तर बड़े एरिया जब लोग खेती कर रहे हैं वो कहते हैं लेबर ने कंट्रोल करे। एक आ बंदा इंचार्ज है लेबर का, आ सारी लेबर है एक प्रकार की मान दे इधी ड्यूटी है, इधर कोई काम नहीं है, खरबूजा नहीं तोड़ूगा मैनेजमेंट इधर कोई ये खरबूजा नहीं तोड़ेगा, कोई काम नहीं करेगा, लेबर को समझाएगा ओए नीचे उतर ओए नीचे आ। उसी करके ताड़े को कहते भी पौधे से पौधे की 2 फुट की दूरी, आल जो बेड टू बेड की कहते वो भी नेड़े करो नहीं, पूरी की पूरी चीजें तुम करो देख रहे हो। इस हिसाब से वो बूटे ही 5000 पे आ जाओ, बूटे ही बोबी के 5000 लाओ, 120 ग्राम लाओ। मैं कंपनी वाला आपको क्लियर करता हूँ बी का खर्चा असी 250 ग्राम से 120 पे ले आए, साडा भी लॉस है। 50% किसके लिए ले आए भी प्रोडक्ट चलता रहे, ताड़ी इनकम बनी रहो। जदों तुसी बी का खर्चा घटाया है ऐसे न्यूट्रिशन का, फर्टिगेशन का, स्प्रे का तुसी प्रिवेंटिव स्टेज में जाके वो भी घटाओ, जब आमदनी बढ़ेगी। एक जो छोटा निक्का पॉइंट होता उसको आप कवर करो। एक इसकी अपटेक सिस्टम कितना बढ़ोगी वो तानू सब्जेक्ट अगर तुसी समझो तो बैक्टीरिया का
अगर नहीं समझो तो कुछ नहीं हैगा। समझना जरूरी भी, वो बैक्टीरिया कितना अपटेक कर आ जाए, कहते हैं उसके राइट टाइम। और उसकी फीडिंग जो कराने का जो तरीका तुझी तो तब भी नहीं है, मशीन तो नहीं लगी है। एक बंदे ने मशीन तो लाई है, तो दिखाओगे जी। वो है तो देखो इधर टक मारे उन्हें, आ टक मार दिया मान के चलो एक प्रकार का। आ इन्नी मुट्ठी ले रही हैगी लेबर ने खाद, तुसी तो पाते इधर ये पड़ के वो गई, और इधर पाती है अगर अब मुट्ठी 2 बूटे 4 बूटा पैंदी तो रूट जोन वो जो तुसी 2 बोरे 4 बोरे इकट्ठे पाते हो, उसकी बजाय वो थोड़ा थोड़ा खाद, इसको बोलते हैं रिंग मेथड। जो साडे को ट्रेनिंग तो कंपनी सिखाती थी, उधर की करते आधा लाइन मार के इससे रख के अरे आधा हाथ मार देंगे, जितना उधर रूट है वो अपटेक सिस्टम बन जाता था। बूटा कितनी खुराक लेंदा? एक बूटे की जो खुराक आप ध्यान डालते हैं खाद की, जिदा आप पूरे एकड़ का आप सिस्टम बताते हैं, उन्हें डाया की जो फास्फोरस की परसेंटेज वो 100 kg चाहिए अब जी पर एकड़ पूरे लाइफ तक तुसी एक बार ही पा देंगे हो। आ जो मेथड है आ चेंज करना है। आलू का कितने ग्राम एक बूटा मतलब? वही आप ग्राम में जाए हैं 5000 बेल होगी 100 5000 ने आप 100 से डिवाइड कर दो, 5 ग्राम के आसपास आ गया। तुसी देखो मेरे अपने हिसाब दो कितना दिन दो। और जो ये बोरॉन है ये पॉइंटों में आ जाते पॉइंट, मगर आप पाए जाते उस चीज को, उसको की करते खर्चा सारा का सारा कल्टीवेशन पे जाता है, उस कल्टीवेशन के खर्चे को आप घटा सकते हो। और जो पीजीआर बोलते हैं फॉलियर दे थ्रू देगी वो बेटर नहीं है। देखो एक सीधी गल मैं कहता हूँ आपको, अगर आज से 10 साल पहले फोलियर और लिफाफ वाटर सोल्यूबल 2 चीजें अगर बाजार से नहीं आती तो असी बंजर जमीन तो अपने खाने के दाने भी निकल पाते। एक फोलियज ही साडे को बचा रहा है, फोलियज तो दे सकते हो जदों अपटेक नहीं करता। अगर तुसी आज भी फोलियज तो बंद करके देखो, ताड़ा अपटेक इतना ब्लॉक हो चुका है तभी भी ताड़ा गुजारा नहीं होता। फोलियज से ही काम चल रहा है, फोलियज से तभी काम चलता जब फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक प्लान ऊपरों से सनलाइट से पूरी ले गई जाता नीचे जाता है। हाँ डेट लगा हुआ। और जदों आप देख दो गंद जो आप चीज आप ग्लूकोज भी देने लगे, इन्हें भी ग्लूकोज की मतलब मान के चलो स्प्रे होने लगे। हाँ अभी दूसरी गल ये आंदी है, अब ये प्लांट है ना जिदा मान के चलो शुगर बनाता, तुझे एक बार साइंस पढ़ोगे चीनी बनाता है, वो चीनी नहीं बनती मल बन जाता। वो मल बनता तो इंसेक्टों को ही बुलांदा, आ जाओ यार ये मल आ गया इतने खा लो, ये बुलांदा। इंसेक्ट इतने नहीं आंदे जन्म होंगे, कुदरत फिर उनका जन्म देता, तब वो इसको खाते। तब वो जब वो आंदे हैं वो ऐसा है उन्होंने आ नहीं देखना भी मांस खा रहे गंद खा रहे, उन्हें सब कुछ चूसना। फिर असी केमिकल का कॉस्ट बढ़ा दे। अगर इसका आने का और जाने का रास्ते तो कोई रुकावट नहीं हो तो बंदा बीड़ी गली से भी तूर के निकल सकता। वो आने जाने का जो प्रोसीजर है वो बैक्टीरिया तुसी बना दो, उसकी एक तकलीफ है, अगर तुसी उसका प्रोसीजर एक बार समझोगे तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐ नहीं है कि बोबी के लिए है, वो हर चीज के लिए। गल हो रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੇ, हाँ जी ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, हाँ ਲੈਟੀ ਵੀਰਾ ਵੀ ਖੜਾ, हाँ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਟਾਈ ਕਰੀ, ਖੇਤ ਬਾਹੇ ਬੈੱਡ ਕੱਢੇ, ਮਲਚਿੰਗ ਕਰੀ, ਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ, ओके ਬਸ ਸਪਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। स्प्रे दे नहीं गल एक देखो तुसी जो आलू च लाया, मैं एक ताड़ी एक ही रिक्वेस्ट है भी मान के चलो बिचों भी ताड़ी गल सही है भी तानू ये विश्वास है भी डाया फास्फोरस है गए, मगर उसको अपटेक करा के तुसी दो। कई बार की होंदा कि आपका ले लेता उस साल तो ताड़ा बी चंगा भाई, जदों नहीं लीता उधर बी बाड़ा, मौसम खराब, सीधा बी पे अटैक जाता है। उस करके तुसी ये चीज देखो भी साडा अपटेक सिस्टम भी बना रहो। आइयो जी एक बार आप बताओ, मैं बताऊंगे। ये सरदार जी है साडे बुजुर्ग हैं, ये 4 साल 16 में साडा ओपन डे हुआ था 17 में। देखो जी थोड़ा 2016 च ए बंदे सारी पराली अंदरों छटते हैं। 2017 का असी खरबूजा बेचा पूरे एरिया, साडे सारे फील्ड डैमेज हुए गमी स्टैम्प लाइट से। लोग की कहते गए सारे बी खराब है। एक ही फील्ड लभ्या था 5-6 एकड़ का, उथे किथे कोई गमी नहीं थी जी, किथे कोई बी खराब नहीं था,
सारा का सारा फील्ड इन चकाचक। असी 45-50 बंदे की मीटिंग सुप्रिया होटल में की थी, इनका फील्ड दिखाया, देखने के बाद सब चौंध गए। उधर की जादूगर नहीं था कोई, एक ही जादूगर था। आप पराली ने अंदर छट दे दे और ट्राई करो ड्रमार सुडोमोनास का और डीकम्पोजर का यूज कर दे दे, वो गड़ के वो सारे को पौधे का आने जाए। जमीन कॉम्पैक्ट नहीं थी, अंदर ऑक्सीजन जाती थी, पौधा आराम से ग्रो कर रहा था। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਹੀ। अब बताओ जी सर। हाँ प्योर केड़ा डॉक्टर है, कंजरा डॉक्टर है कि नॉर्मल अपने नॉर्मल डॉक्टर। तो ये चीजें हैं जो इनके पास में गया था पिछले टूर पे इनके पास। इनको एक और देगा जिधर आलू की बेल है, उन्हें तुम बाहर कर दो, सारे कर दो, कोई स्प्रे भी कर दो, बाहर कर दो। उनकी एक लेन बनाओ, एक ट्रैली खाद की, उसके ऊपर उस टाइम से तुम एक अलग से सेगमेंट बनाओ भी ये बंदा लाना ही लाना, उसके ऊपर रहता छिटा कर दो, फिर ऊपर डीकम्पोजर का स्प्रे करके उधर फिर आप बेच सकते हो। आपको इतना ऊंचा था ले जाओ उसे, एक लेयर आलू की बेल दी, एक गोबर दी, एक लेयर आलू की बेल दी, एक गोबर दी, ऐसा करके वो इतनी ऊंची होगी। जिदो तुहाडो नेक्स्ट सीजन आंदा है उस टाइम तो सारा डीकम्पोज होकर खाद तैयार मिलेगा, बिल्कुल मतलब बर्फी जैसा खाद मिलेगा। उन्हें अपने न पाओ। इस बेल को भी तुम अंदरों प्लोइंग कर दो, सारे कर दो, सारे कर दो कभी। और 5 ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। नहीं इसको भी कर दो। एक या बेल का भी आप एग्जांपल देंगे, जिदा इस बेल को तुम कटोगे, अब बेल के अंदर फंगस हैगी, तो फंगिसाइड स्प्रे कर दो। तो कोशिश करो जिदा अंदर जाती है, एक बार तो आप अपने चूने के टाइम पे डीकम्पोजर छो, जिदा पूरी गड़ाई ले जाओ अपने सिंपल। फिर उसके बाद में इसमें ट्राइकोडर्मा के 2 बार पानी नाल आपका अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जो फंगस हैगी वो ट्राइकोडर्मा सारी खा ले। ऊपर एक स्प्रे चूने च या नर्सरी च सुडोमोनास का करो, नर्सरी च ही करो। फिर तुम देखियो तुहाडा झाड़ किद्दां बढ़ूगा। उदा कॉस्ट पता कितना, सारा ही सारे ड्रामे का 100 रुपये, 100 रुपये सारे ड्रामे का ही 100 रुपये। ताड़ी है लेबर लगा लो 500 रुपए की लगी, 600 रुपये में ताड़ा 1 एकड़ का। मैं गारंटी देता हूँ 2 कुंटल झाड़ बढ़ूगा, 2 कुंटल की मैं पहले साल की गारंटी, तीसरे साल जाके तो अपने आप ही तुम दसोगे कि तुहाडा फर्क हैगा जी। फर्क है जी, बिल्कुल रहा ने फ्री का ही सौदा, माइंड ते सेट करना पैंदा। सर पूछना चाहना ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ है और किसी किसान ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? साडी कंपनी का नाम है नॉन यू सीड, KNOWNYOU सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। साडा जो ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, वो करनाल च है। उगा इंचार्ज हूं मैं वीरेंद्र खोखर। मेरा नंबर है 80 53 10 30 80 8053103080। ये साडे इंचार्ज हैं मिस्टर इमरान मान, जो लोकल पटियाला के हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। और ये साडे जो बॉस हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो ये रेहान अहमद जी हैं, इनका भी आप सत श्री अकाल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और ये पंजाब में मेरा शायद 15वां टूर है, पर इस एरिया में हम पहली बार आए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये लेट सोइंग का जो रिजल्ट है अभी इस वक्त रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है देख के। अगर आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी वीरेंद्र ने आपको बहुत अच्छे से पंजाबी में एक्सप्लेन किया, इस वक्त क्या होगा, ऑल पंजाब का फ्रूट खत्म होने वाला है 4-5 दिन के अंदर, तो प्राइसेस बहुत हाई मिलने के चांस हैं। और दूसरा जो इन्होंने सॉइल हेल्थ के बारे में आप लोगों को बताया, तो हम क्या प्लान कर रहे हैं कि इस साल अक्टूबर से, जब आपका सीजन शुरू होने से पहले, एक मीटिंग लेके प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इसके बारे में डीप नॉलेज देंगे। वीरेंद्र ने बताया अभी आपको इस प्लांट्स के बारे में कि आप इसे वापस डिकम्पोज कर दो। ये जो प्लांट है एक्चुअली ये जमीन से सब पोषक तत्व लेके ऊपर आया है, तो जब आप इसे वापस नीचे डालते हैं तो होता क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना, उनका फूड है, खाना है ऑर्गेनिक कार्बन। तो वो आज जमीन में हमारे खत्म हो गया, इसलिए वो जीवी खत्म हो गए, सूक्ष्म जीवी। तो उनको वापस उनका खाना अवेलेबल कराएंगे, उन्हें अवेलेबल कराएंगे, तो मृदा जो है ना, जो सॉइल है आपकी बहुत फर्टाइल हो जाएगी वापस। और ये जो प्रॉब्लम है सारे सॉइल बॉर्न डिजीज के, इंसेक्ट के, पेस्ट के, ये सब सॉल्ट आउट हो जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने किसानों को अच्छी सर्विस दें और उनका इनकम और उत्पादन बढ़ाएं। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बार बार टाइम टू टाइम सर्विस दें, यहाँ पर आए, और हमारी टीम आपके साथ काम कर रही है।
और आने वाले सालों में और बहुत सारे न्यू बॉबी की तरह और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटीज हमारे आ रहे। कल जालंधर में हमने एवोल्यूशन किया है अभी, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यू वाटरमेलन मेलन्स हमें मिल गए फ्यूचर के वास्ते। तो फिलहाल आप बॉबी पे अभी काम कर रहे हैं, आगे आपको वो भी वैरायटीज मिलेंगी और आपका इनकम और उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। जैसे वीरेन ने बोला, कंपनी का नाम है नो न्यू सीड। नो न्यू एक ताइवान वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त। और आप देख रहे हैं कि ऐसे फ्रेंड की तरह ही हम लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। सीड सिर्फ सेल करना हमारा मकसद नहीं है, कोशिश करना है कि फार्मरों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, उनका उत्पादन बढ़े, इनकम बढ़े, ताकि ओवरऑल हमारे देश का डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सब अपना कीमती वक्त लेके आए। जी बिल्कुल। सर ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਲਗਾਏ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਰਬੂਜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਬੀ ਸੀਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਦ ਯੀਲਡ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ 1-2 ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਹੋ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲਗਭਗ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੌਬੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੌਬੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗੇਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਛੇਤਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਚਣਗੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਹਾਂ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। क्वालिटी बनाने की भी बोलो जी, मल्चिंग पर क्वालिटी। हाँ, मल्चिंग ਤੇ ਲਾਓ, ਬਿਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਮਲਚਿੰਗ ਤੇ क्वालिटी जरूर बनाओ। ਕੱਲਾ ਬੌਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲਾਓ। तो क्वालिटी भी बनाओ खेत में। आ जाओ जी। ठीक है दसो, कोई नहीं आओ। ठीक है, बोलता सारा कुछ है, बहुत बढ़िया हो गया जी। बस ਕਿਹੜੇ ਬੀ मतलब सब्जियां ਦੇ ਬੀ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੀ ਕਿੰਨੇ? देखो पंजाब के एरिया में सी खरबूजा, तरबूज। खरबूजे में 2-3 वैरायटियां हैं, जिधर बोबी, मृदुला और सोनिया और सनराइज। एक वैरायटी और नई दी थी सनराइज, एर की ताड़े खोख से भी लगी है वो एक। हाँ, उसका यील्ड अलग है वो, मगर वो एक अलग टाइप की वैरायटी है। उसका पैदावार अच्छी, ज्यादा लोडिंग अच्छी है, दूर ट्रांसपोर्ट में आप ले जा सकते हैं। यील्ड उसकी 200-250 के आसपास है, क्योंकि 200-250 उसका वो है। बहुत अच्छी वैरायटी, पहली बार लगी है इस एरिया से। जलंधर से बहुत कई साल से लगा रहे थे, उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो शूट कर रही थी। वो वैरायटी एक ऐसी है, ऑल ओवर इंडिया में पहले नंबर की वैरायटी है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसका फ्रूट बेच सकते हो। बहुत अच्छी पैदावार की वैरायटी है। और तरबूज में ऐसी कलरफुल वाटरमेलन देंगे, एक अंदरों पीला, एक बाहरों पीला। अंदरों पीले का नाम है आरोही, बाहरों पीले का नाम है विशाला। एक जन्नत हल्का हरा, इस ऐसे हरा है, अंदरों लाल है, बहुत लाल है। उस वैरायटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। की बार अगर आप हदवाने की गल करते हैं तो सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला, वो भी नालों भी ज्यादा पैसे कमा के देने वाला जन्नत रहा सभी किसानों ने। और उसकी जो पैदावार है, अगर किसान तरीके नाल करता है तो 400 क्विंटल तक जन्नत की पैदावार जा सकती है। इतनी कैपेबिलिटी जन्नत के अंदर है, मगर किसान ने पौधे से पौधे की दूरी भी बराबर ठीक ढंग से रखनी और फीडिंग कंटिन्यू देनी है।
जितना उसका साइज बढ़ता रहो है उसके हिसाब से आप लोगों ने करता रहना है। और फिर आंदी एक मन्नत वैरायटी, अगर जितना तुसी बोबी ने लांदे लेट च उसी तरीके से तुसी मन्नत ने लेट च लाओगे, वो एक बर्फीली वैरायटी है, बर्फी टाइप में हो जाती है। जितना टेम्परेचर बढ़ोगा उतना उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है और बर्फीली टाइप में। फिर आंदा है खीरा, जिस खीरे की अगर आप क्रॉप में जानते, एक आंदा साडा सीडलेस खीरा, जो बल्कि बिगैर बीज वाला खीरा है, सीडलेस खीरा है। वो लगता है सिर्फ रूचा वैरायटी नवंबर और दिसंबर महीने में। चाहे कोई भी मैं बोल रहा हूँ, साडे कंपनी वाले बोल रहे हैं, चाहे डीलर, उस वैरायटी ने नवंबर दिसंबर में लाओगे तो तुम पैसे कमाओगे। उदा बात से उगी लाइफ नहीं है वो गर्मी जाने के बाद में। फिर आंधी साड़ी रुचिता वैरायटी, वो पूरे राउंड ईयर लगती है, एक जून के जुलाई के महीने छोड़ के पूरे साल अगर लांदे रहो, ठंड ने भी सहन कर दी, गर्मी ने भी सहन कर दी। वो ही इसके बाद से अगर ताडे को गेंदाऊ में अगर मान के चलो भी बंदा कख ने संभाल ले, तो इसके बाद भी तुसी अगर चूना नहीं लांदे तो रुचिता ला सकते हो। सैम मल्चिंग ने पढ़ के भी यूज करके रुचिता में ताडे चूने नाल ज्यादा पैसा कमाओगे उस टाइम से खीरा। और कोशिश ये करो जिस स्केल पे तुसी खरबूजा कर रहे हो, एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, दो सारे भराओं था 2-3 एकड़ एक बार रुचिता को करके और दिल्ली मार्केट करने की टारगेट करो, न कि लोकल, क्योंकि इस टाइम से नॉर्थ इंडिया च खीरा नहीं है। और ताड़े से एक और रिक्वेस्ट है, इस खरबूजे की भी मार्केट जो तुम ग्रुप में आए हो, एक कॉल पे लाटी भाई ने ताड़े को कॉल की भी सारे आ गए हो। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, सीजन से पहले अभी आप मौके दे थोड़ा बहुत दिल्ली जाके आप दी मार्केट से पटियाला कर दो, तो एक बार आप गाड़ी लेके दिल्ली में जाके एक बार सेटलमेंट करके आओगे। आप दी सेटलमेंट करोगे ने तो उसका मजा ही कुछ और होता, आप दी मेहनत का मजा कुछ और होता। कंपनी वाला की करता जी इस बंदे को भेज दो, उतो 2 दिन चला जाता, 4 दिन 5 दिन इंटरेस्ट पे। अगर आप कंपनी वाले ने तोड़ के लेके जाओगे तो 2 ढंग आपके साथ आगे बढ़ूंगा। एक बार आप दिल्ली की मार्केट को भी टारगेट करके देखोगे, खीरे से भी करो खरबूजे से भी करो। जितने अगर मान के चलो भी डब्बे में वो मांग दे, ताड़े को वर्थ वाइल आना चाहिए। ताड़े लिए डब्बा कोई मोल नहीं है, कोई अनमोल नहीं है। एक डब्बा ताड़े को पैसे बनने चाहिए, डब्बा बैरियर नहीं है। जितना मल्चिंग एक टाइम था मेरे नाल, मैंने एक मुड्डे तो चक्के मल्चिंग में लेके गया हूं, तो ये चीजें होती है। फिर आप साड़ी घिया दी वैरायटी है, लंबी भी है एक छोटी दी है। जिसे आप हमारी कंपनी का यानी बीज बेच लंबी पूरे साल चलती है, एक छोटी घिया आंदी है जितो वो भी है, वो लगती जुलाई अगस्त है बस। असि उसी महीने से बेच दें, आगे पीछे दाना नहीं बेच दी। वो भी जिदा वो भी खरबूजा ऐसे की घिया। तो ताड़े से एक रिक्वेस्ट है, 10-10 ग्राम तो एक 2-2 10-20 ग्राम ले आगे एक 2-2 अपने वो घर वास्ते खा के देखियो। तो ताड़ी को एक गोल में कद्दू आंदा गोल वाला, इन वैरायटियों पे ब्रोकोली आंदी है जितो भी वेजिटेबल वाला जो बंदा, साडी ब्रोकोली वो भी मंगू है, अगेती प्लेयर है। 75 कोई और कंपनियां के लग दे, मैं ओपन भी नाम बोल देता हूँ। अगर 75 में आप जाओ, अक्टूबर की शोइंग में जाओ, स्काटा लाओ, बीजो लाओ, इन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट है, हमारे से अच्छे हैं। मगर आप सितंबर से शोइंग करते हो, अगस्त से शोइंग करते हो, साडे मुकाबले में कोई नहीं। अच्छी 50-55 दिन में वैरायटी आ जाती। तो समय और वैरायटी का कैरेक्टर वो आप लोगों ने समझ के ही आप लोग खेती करो। धन्यवाद। सर पूछना चाहूंगा, पंजाब के किन्ने को पिंडा में जाके सुने जागरूकता कैंप लगवाए ने और किसानों का की रिस्पॉन्स तो मिले? देखो इस साल मैं आप दी कहता हूँ भी मैंने हरियाणा और पंजाब में 25 कैंप करे, कंटिन्यू मैं कैंप में रहा हूँ। हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जो साडे को भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और साडा इस कैंप का मतलब ये होता है किसान को खेती करने का ढंग बताया जाए, न कि इस टाइम पे बीज बेचने की कलाकारी करी जाती है। बीज बेचने की कलाकारी नहीं, कैंपों में ये होता है भी ताड़ी तकलीफें क्या है, असि ताड़ी लाइट तकलीफ देख के कैदा दूर कर सकते हैं। और वो साडे कहने देनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। इस साल साडा एक प्रोग्राम भी कंपनी ने लग गया, तो कंपनी ने कोशिश की थी भी हर एक हेडक्वार्टर पे हम एक जिधर पॉलिटिक्स वाले रैली का न्योता नहीं देने जाते हैं भी रैली हैगी उत्थे, साडा एक इन्विटेशन है सभी भराओं को अगले से अक्टूबर के महीने से जिधर लोकल इंचार्ज की डेट रखे। या तो पॉसिबिलिटी हुई तो लाई हम कल्टीवेशन परफेक्ट बंदे ने लेके आएंगे, वो ताड़े को आ दसूगा कितनी कैल्शियम डालनी है, कितनी बोरम डालनी है, की क्या क्या फायदे हैं, कितना कीटाणु जमीन से निकलता, कितना कीटाणु भोजन लेके जाता, वो सारी चीजें ताड़े को दिखाई जाएंगी। उसका फायदा कोई साढ़े बीज दे नहीं होना, ताड़ी हर खेती तो होना। वो कंपनी का
कंपनी की तरफ से एक किसानों के लिए एक सोशल वर्क है। तो ये कंपनी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस टाइप के अगर कैंप अगर कंपनी लगाती रहेगी तो किसानों का और भी भला होता रहेगा। बी बेचने वाले बहुत आंधे, ऐसा नहीं है। और भी इसके बारे में कंपनी आप किसान से क्रॉस कर दे, जो कंपनी साड़ी कर दिया और कोई कंपनी का बिल आंदे, कोई आगे इधर झांकता हो ना तो ये बता देंगे वे किन्ने गेड़े कौन मारदा है, किन्नी कौन मेहनत करता है। यही बोल सकते वे सामने खड़े हैं भी आप दी अपनी अच्छाई तो दुनिया कर दी है, तो आप किसी का ना नहीं लेंदे तो कौन किन्ने गेड़े मारदा है भी देख सकते हैं किन्नी। और हैं जी रख दो जी प्लॉट की खबर तक प्लॉट की खबर भी रखते हैं और असि कोशिश करते हैं भी नई चीज ताडे को कितना लेके जाए जी। अब कितना अब ये साडा जो असाइनमेंट है इन प्लॉटों को लेके है कि कितना करके आप एक्सपोर्ट वाले बंदे ने लभिए, कितना करके भी बड़े शहरों से बंदा का फ्रूट चाहिए। तो कोशिश करो भी ताड़ा ग्रुप एक अच्छा, ताड़े प्लॉट अच्छे हैं तो तुम एक दिन आगे दिल्ली जाके देखो, एक बार देखो एक दो आड़ती को, बस एक ये भी उसको ये बोलियो भी ऐसी चाय कर लाए हैं 50 गाड़ी दे देंगे ताड़े को। उदा विजन बड़ा होगा तो विजन बड़ा होगा ताड़ा भी कोई विजन के नाम काम होता। अब सरदार जी अमरीक सिंह जी ने मेरी गल करी थी इसी मीटिंग से, बोले जी मैंने लाने 80 किले माँ जी देखो ऐसी लुआ दे देंगे भी। मौसम एक बड़ी ऐसी चीजें हैं भी उसके सामने 80 हो भी कुछ नहीं। फिर भी मैंने बोले जी मैंने यही कहा भी तुम जितना हो सके तरबूज लाओ। इन्होंने क्लियर गलती सी भी मैं मल्चिंग नहीं लाऊंगा, मैं मेरे आइडिया पे तुम तरबूज लाओ। मैं ताड़े को तरबूज की सलाह दूंगा। तरबूज एक सिंसेट क्रॉप है। तरबूज में फिर भी तुसी आलू से थोड़ा नुकसान हुआ है, तरबूज तो भी तुसी और अच्छे तरीके से तो इस करके ये है जी। तो वही बात आ गई जी, मल्चिंग का फर्क है। दूसरी यही है अगर इन्होंने अच्छा एरिया लगाया है तो इनसे भी यही रिक्वेस्ट है भी मंडियों में जाके अपना वो करिए। और जी धन्यवाद। सत श्री अकाल सारे भरावां ने, किसान भरावां ने और चैनल वालों ने, साडे डीलर ने और साडी कंपनी के इंचार्ज आए हुए हरियाणा अहमद जी। ये अपने मलेकोटला सीड स्टोर पटियाला से है मिस्टर रमजान जी। ये अपने किसान भरावा जिन्होंने इसके खेत से आप खड़े हैं। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं भी, लोकल बंदे इन्होंने सारे जानते हैं। तो बॉबी का खरबूजे की बॉबी ने भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, बॉबी खरबूजे ने भी सभी जानते हैं। इधर अभी लेट वाले सोइंग वाले प्लॉट तो ऐसी आए थे, देखा था तो अभी देखा तो भी क्रॉप बहुत अच्छी है। लेट वाले तो फ्रूट सेटिंग भी अच्छी है, सभी लगा हुआ है। ये ऐसी 2-3 साल से कर रहे थे मगर कंपनी ने एर की ही फील्ड विजिट करके देखा है। इन्होंने एर की थोड़ा और लेट किया, जो इसमें थोड़ी बहुत कमियां पेशा छोटी मोटी वो बताई है। अभी अगले साल आप और कर सकते हैं, बिचों मक्की की सोइंग कर सकते हैं, इनके इंसेक्ट कंट्रोल भी हो जाएंगे। जो इस टाइम से बीमारियां हैगी नहीं वैसे किसी टाइप की, इनको एक ही बोला भी प्रिवेंटिव सोइंग करिए और खेत में छोटे सूक्ष्म जीव पैदा करिए जिससे कि इसका लेना देना का जो सांस की नली होती, 2 नली इदा पौधे से होती है भाई, एक नली तो लेंदा एक नली तो देंदा। तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बाजार बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। तो बॉबी का बाजार आज की जो रेट से 15-16 रुपए बिक रहा है। दूसरा खरबूजा बिक रहा है तो 8 रुपए, इतने 9 रुपए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हल्की क्वालिटी इस लेवल पे। तो जो आगे बढ़ रहे हैं हम गर्मी करके बाजार बॉबी का डेली का अप हो रहा है, डेली का बाजार बढ़ता जा रहा है। और किसान का एक्सपीरियंस हमारे से ज्यादा है, अपनी बढ़ाई तो सभी करते हैं, ज्यादा किसान से ही पूछ लेंगे हम भी किसान का क्या कहना है। भी पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस है भी की इन्होंने बट्टा है, की इन्होंने लाया है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परमदीप सिंह खैरा, विलेज खोख, तहसील नाभा। मैं बॉबी ਦੀ क्रॉप ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ अर्ली ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਲੇਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ अर्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 15-16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਖਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੋਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਡ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਬੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ये नो कुछ कह दो जी, रमजान जी भी कह दो तो कंपनी के साथ काम करके कितना लग गया, अभी की करती कंपनी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਚਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸੀਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਡ ਅਸੀਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू।